नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कुर्सी पर सस्पेंस से बेचैन है हेमंत सोरेन, राज्यपाल बताकर क्यों नहीं कर रहे खुलासा, एटम बम से क्या है इशारा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लाभ के पद के मामले में एक और राय मांगी है। दीपावली मनाने के लिए अपने घर जिले रायपुर में मौजूद बैस ने बुधवार को एक समाचार चैनल के संवाददाता से बातचीत में कहा कि झारखंड में कभी भी एटम बम फट सकता है। बैस से जब पूछा गया कि झारखंड में सोरेन सरकार के सहयोगियों ने उन पर राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार को अस्थिर करने की मंशा होती तो मैं चुनाव आयोग की जो सिफारिश आई है उनके आधार पर निर्णय ले सकता था, लेकिन मैं बदले की भावना से या किसी भी बदनाम करने के लिए कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाहता। नोट पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग पर बोले बाबूलाल मरांडी, कभी सफल नहीं होगा आपका षड्यंत्र। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा नोट पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर कहा कि कल तक जिसके मंत्री हिंदू धर्म न मानने की शपथ ले रहे थे, जिनके प्रदेश अध्यक्ष मंदिरों को लेकर ओछी बयानबाजी कर रहे थे, आज उसी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल देश के नोटों में गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगाने की सिफारिश कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आपका ये राजनीतिक षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। राजस्व कर्मियों की हड़ताल का असर, झारखंड के 28 लाख युवाओं को नहीं बन पाया आज जाति व आवासीय प्रमाण पत्र। झारखंड के राजस्व कर्मियों की हड़ताल का असर विद्यार्थियों के आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र का पर व्यापक तौर पर पड़ा है। राज्य भर में 15 दिनों में ही 5,75,312 नए आवेदन आए हैं, यानी इतने आवेदन और पेंडिंग हो गए हैं। 10 अक्टूबर को जहां पेंडिंग आवेदनों की संख्या 22,39,209 थी, 25 अक्टूबर को यह संख्या बढ़कर 28,14,521 हो गई है। इस तरह हर दिन 38,000 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। विद्यार्थी नौकरियों के लिए अपना सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर परेशान है, वे आवेदन कर रहे हैं पर राजस्व उन निरीक्षकों की हड़ताल के कारण उन पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जमीन के दाखिल खारिज के पेंडिंग आवेदन भी बढ़ते जा रहे हैं। दाखिल खारिज के 10 अक्टूबर तक 77,564 आवेदन पेंडिंग थे, जो कि अभी बढ़कर 86,029 हो गए हैं। हालांकि म्यूटेशन के लिए आवेदन करने की संख्या में गिरावट आई है। म्यूटेशन नहीं होता देख लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं। दुमका में भीषण सड़क हादसा, एलपीजी टैंकर में विस्फोट के बाद लगी आग, कई लोग झुलसे, एक की हुई मौत। बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर झारखंड के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के निकट एक लायन होटल के पास गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। एलपीजी गैस का भरा टैंकर एक पेड़ से टकरा गया। इसके बाद एलपीजी से भरे टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ। इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। टैंकर में विस्फोट के बाद आग लग गई और कई लोग झुलस गए। एक शव को बरामद हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि शव को टैंकर के चालक का ही है। रामगढ़ के दुलमी क्षेत्र में 20 हाथियों का झुंड पहुंचा, धान की खड़ी फसल को रौंदा। रामगढ़ जिला अंतर्गत दुलमी प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में गुरुवार को 20 हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिससे आसपास गांव के लोगों में दहशत कायम हो गया। बताया गया कि पिछले 2 दिनों से हाथियों का झुंड गोला वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है, लेकिन गुरुवार को एकाएक ये सभी हाथी दुलमी प्रखंड के एक सिकनी, होहद, होने आदि गाँव में पहुँच गए। इस दौरान हाथियों के जमकर उत्पात मचाया और खेतों में लगे धान की फसल को भी रौंद दिया और खा भी गए। हाथियों से सावधान रहे अपील। इधर हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हल्ला करने के बाद हाथियों का झुंड दुलमी क्षेत्र से होते हुए चितरपुर प्रखंड के कुर्मी टोला कोची नाला पहुंच गया। फिलहाल हाथियों का झुंड नावा बगीचा के समीप डेरा जमाए हुए है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और हाथियों को सुरक्षित स्थान में भेजने का प्रयास कर रही है। पलामू में लीज नवीकरण की दर में वृद्धि का मामला गरमाया, मेदिनीनगर की मेयर और पूर्व चेयरमैन हुए आमने सामने। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में खास महाल जमीन के लीज नवीकरण का मामला गरमाया हुआ है। यह मामला तब तुल पकड़ा जब 25 अक्टूबर को पलामू के उपायुक्त ए डोड्डे ने अध्यक्षता में हुई परम सर्वोच्च समिति की बैठक में मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में लीज नवीकरण की दर बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई है। अब इसी मुद्दे पर निगम की मेयर अरुणा शंकर और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सिन्हा तथा पूनम सिंह आमने सामने में है। लीज नवीकरण की दर में वृद्धि को लेकर मेयर ने कहा कि उनकी सहमति और बगैर ही परम सर्वोच्च समिति की बैठक में दर बढ़ा दी गई। वहीं पूर्व चेयरमैन और उनकी पुत्रवधू ने इस मामले को लेकर मेयर का निशाना साधा।
हजारीबाग के केरेडारी में अवैध बालू का कारोबार जारी, रात भर ट्रैक्टरों से होती है ढुलाई। हजारीबाग जिला के केरेडारी थाना क्षेत्र के अवैध बालू का कारोबार धड़कले से जारी है। केरेडारी और टंडवा सीमा क्षेत्र के बड़की नदी से बालू माफिया बिना रोक टोक के दिन रात ट्रैक्टर और हाईवा से बालू की ढुलाई कर रहे हैं। यहां तक कि बालू तस्करी के लिए बुकरू मोड़ के समीप बालू स्टॉक यार्ड बनाया गया है, जहां अवैध बालू को जमा कर रखा गया जा रहा है। इस अवैध बालू के कारोबार की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बड़की नदी के अवैध बालू की ढुलाई धड़कले से जारी। इस अवैध ढुलाई में 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर लगे हैं। बालू तस्कर ट्रैक्टर में बॉकेट लगाकर सभी ट्रैक्टरों को लोड करता है। बालू तस्कर की प्रति ट्रैक्टर 1000 और प्रति हाईवा 1500 से 20,000 रुपये तक दर के बालू में बिक्री कर रहे हैं। रांची के तमाड़ में अपराधियों ने लाठी डंडे से पीटकर ग्राम प्रधान को मार डाला। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव के ग्राम प्रधान अशोक सिंह मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। घटना के बाद तमाड़ पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। थाना प्रभारी ने बताया कि बहुत जल्द घटना का उपभेदन कर लिया जाएगा। मृतक के पुत्र त्रिलोचन मुंडा के तमाड़ थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। रेलवे लाइन बाधित होने से कोडरमा स्टेशन पर दिखा सन्नाटा, दूसरे दिन भी परिचालन ठप। कोडरमा गया रेलखंड के गुरपा स्टेशन पर कोयला लोड मालगाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त होने से दूसरे दिन भी इस रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य नहीं हो सका। बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे हुई घटना के बाद से ये रेल लाइन पर बैगन, कोयला एवं अन्य मलबा को हटाने का युद्ध स्तर चल रहा है, पर गुरुवार शाम तक कार्य पूरा नहीं किया जा सका। रेलवे अधिकारी अनौपचारिक रूप से शुक्रवार दोपहर बाद से रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किए जाने की संभावना जता रहे हैं। छठ के लिए कल से नहाय खाए शुरू। जमशेदपुर के बाजारों में सूप, दौरा व नारियल की जमकर हो रही है बिक्री। लोक आस्था के महापर्व छठ 28 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू होगा। इसे लेकर शहर के बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है। स्थानीय दुकानों के साथ ही फुटपाथ पर भी सूप, दौरा, नारियल, फूल व पूजन सामग्री बेची जा रही है। छठ पूजा में श्रद्धालुओं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोग 1-2 दिन पहले ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। पूजा के लिए फल, लोहड़ा और पहली अर्घ के दिन भी खरीदते हैं। लातेहार में 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर विराज गिरफ्तार। अमन साव के साथ नेपाल में लिया था ट्रेनिंग। लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर विराज गंजू उर्फ राकेश जी समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सली विराज गंजू पर 5 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस ने विराज के पास से AK-47 समेत कई गोली बरामद किया है। गिरफ्तार अन्य नक्सलियों में मनिका के एरिया कमांडर नथुनी सिंह उर्फ नाथुनी जी उर्फ छोटू मनिका तथा बाबूलाल के विजय भुइयां शामिल है। इस बात की जानकारी एसपी अंजनी अंजन ने गुरुवार को पत्रकारों में कोडरमा में मालगाड़ी की डिरेल होने के बाद इन ट्रेनों का रूट बदला। गुरपा के पास कल मालगाड़ी के डिरेल होने के बाद रेलवे ने कुछ ट्रेनों को जहां टर्मिनल कर दिया, वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इस वजह से कोडरमा जंक्शन से होकर गुजरने वाली कई यात्री ट्रेन नहीं आई। ऐसे में कोडरमा से दूसरी जगहों की यात्रा करने के लिए पहुंचे यात्री परेशान दिखे। यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी समय पर सही सूचना नहीं मिलने की वजह से हुई। यात्रियों की माने तो सुबह में ट्रेनों के विलंब होने की जानकारी दी जाती रही, पर बाद में यह ट्रेन का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया या फिर ट्रेन का आंशिक समापन कर दिया गया। इस वजह से ट्रेनें कोडरमा स्टेशन नहीं पहुंची। आज भी झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया। गुमला के सिसई रोड छठ तालाब में बन रही भगवान सूर्य की प्रतिमा, श्रद्धालुओं को दिखे दर्शन। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर छठ घाटों एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। गुमला शहर में 3 छठ घाटों में छठ पूजा होती है। छठ तालाब, सिसई रोड छठ तालाब, मुरली बगीचा एवं वन तालाब में छठ पूजा होती है। तीनों छठ तालाबों की साफ सफाई कर काम स्थानीय पूजा समिति के लोग कर रहे हैं। साफ सफाई के नगर परिषद गुमला द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। ईडी खंगाल रहा रिम्स में पंकज मिश्रा का फुटेज, अफसरों से बातचीत का मामला हुआ उजागर। ईडी रिम्स में भर्ती पंकज मिश्रा का सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों ये जानकारी सामने आई थी कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पंकज मिश्रा ने कई अफसरों से संपर्क किया था, जिसके बाद ईडी की टीम मामले का लगातार छानबीन कर रही है।
टीम को रिम्स से फुटेज निकलवाने के लिए इसलिए जाना पड़ा क्योंकि रिम्स की टेक्निकल टीम का 1 महीने का फुटेज ही उपलब्ध करा पा रही थी। इसके बाद ईडी की टेक्निकल टीम मंगलवार को रिम्स पहुंची और सीसीटीवी के सर्वर रूम का अवलोकन। रिम्स की टेक्निकल टीम के सहयोग से चिन्हित स्पॉट का फुटेज खोजा गया। टीम इस प्रयास में है कि पंकज मिश्रा जब से रिम्स में भर्ती हैं तब से फुटेज उपलब्ध हो जाए। सूत्रों का कहना है कि कुछ दिनों में रिम्स के सीसीटीवी सर्वर में पंकज मिश्रा के फुटेज को निकलवाने के लिए ईडी की टीम को सफलता मिल जाए। मारुति और ऑटो में टक्कर, 2 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। गिरिडीह धनबाद रोड पर तारा टांड़ थाना क्षेत्र के बड़की टांड़ के पास मारुति इको और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल भेजा। कांग्रेस की नई संचालन समिति में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व डॉक्टर अजय शामिल। शशि थरूर को नहीं मिला जगह। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का पद संभालने के बाद ही 47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया है। अब यह समिति कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह कार्य करेगी। इस समिति में सोनिया, राहुल और प्रियंका के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शामिल किया गया है, लेकिन अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी जगह नहीं दी गई। इस समिति में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को भी जगह दी गई। संचालन समिति में प्रभारी अविनाश पांडे व डॉक्टर अजय कुमार के शामिल किए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर व विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने इन्हें बधाई दी। इन्होंने कहा कि दोनों अनुभवी एवं कर्मठ नेता, इनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलता रहेगा। TBNL की एक यूनिट ठप, झारखंड में 400 मेगावाट की लोड शेडिंग। TBNL की एक यूनिट ठप हो गई है। इस कारण राजधानी रांची समेत राज्य भर में लोड शेडिंग शुरू हो गई। TBNL के ललपनिया स्थित TTPS की यूनिट नंबर 1 बंद हो गई। इस यूनिट का बॉयलर लीकेज हो गया जिसके उत्पादन ठप हो गया। हालांकि यूनिट नंबर 2 चालू है। एक यूनिट बंद होने से राज्य में लगभग 200 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। उधर पावर एक्सचेंज के अतिरिक्त बिजली लेने पर केंद्र की रोक जारी है। इस कारण वहां से भी 200 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। कुल मिलाकर राज्य भर में लगभग 400 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। दिन के दिन पटना जाने वाली ट्रेन में अतिरिक्त कोच, इन ट्रेनों के बदले गए रूट। छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए पटना जाने वाली ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ गोमो एवं मानपुर रेलखंड पर हुई रेल दुर्घटना के बाद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। फलस्वरूप गुरुवार को भी कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग में चल रही है। रांची से पटना जाने वाली रांची पटना शताब्दी एक्सप्रेस आज फिर 3 घंटे 5 मिनट के विलंब से रांची में रवाना होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से यह जानकारी दी गई है। धनबाद में मेला देखने गए गढ़वा के युवक को गोली मारकर किया घायल। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोधर मोड़ काली मेला में गोधर निवासी अपने मौसेरे भाई ओसामा के साथ मेला घूमने गए गढ़वा के युवक मोहम्मद सैफ खान को जितेंद्र रवानी ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली लगने के बाद घायल मोहम्मद सैफ नीचे गिर गया जबकि गोली मारने वाला युवक जितेंद्र रवानी भागने लगा। इस बीच पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी गोधर की ओर जा रही थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को मौसेरे भाई मोहम्मद ओसामा ने गोली चलाने वाले युवक जितेंद्र रवानी को पकड़कर पुलिस के पेट्रोलिंग पार्टी को सौंप दिया। वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।